हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल मैथ्स ऑन टिप्स बाय ए वर्मा। तो रिजल्ट किस टाइप से डिक्लेयर करेगा सीबीएसई, इस चीज़ को लेकर अभी भी स्टूडेंट्स के दिमाग में कुछ कन्फ्यूज़न है। उसको क्लियर करने के लिए आज जो नई लेटेस्ट अपडेट हमारे पास है वो क्या है कि एक्चुअली कहीं कहीं कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं कि जिन्होंने सब एग्ज़ाम्स दे दिए हैं, 5 या 6 जितने भी उनके सब्जेक्ट्स हैं वो कंप्लीट एग्ज़ाम्स वो दे चुके हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 4 सब्जेक्ट्स दिए हैं या 3 सब्जेक्ट्स दिए हैं। कुछ स्टूडेंट्स अभी ऐसे हैं कि जिनके 1 या 2 ही एग्ज़ाम्स हो पाए हैं। ठीक है, तो वो डिफरेंट जो टाइप्स हैं उसको किस टाइप से सीबीएसई ने क्लियर किया है वो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 12th की बोर्ड प्रिपरेशन, 11th की मैथ्स प्रिपरेशन, 10th की मैथ्स प्रिपरेशन के लिए आपको इस चैनल पर वीडियो प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो स्टूडेंट्स के जिन्होंने सब सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स दे दिए हैं उनके लिए तो क्लियर है कि जो उनके मार्क्स अलॉट किए होंगे सीबीएसई ने वही मार्क्स के बेस पर उनका रिजल्ट प्रिपेयर होगा और रिजल्ट भी मोस्ट प्रॉब्ली 15 जुलाई से पहले पहले आप लोगों का डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, अब वो स्टूडेंट्स हैं कि जिन्होंने 4 सब्जेक्ट्स क्लियर दे चुके हैं वो अपने एग्ज़ाम्स, तो उनके लिए क्या है कि 4 सब्जेक्ट्स के जो एग्ज़ाम्स आप दे चुके हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से बोर्ड ने क्या करना है, आपके बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स को चूज़ करना है। बेस्ट 3 मतलब जिसमें आपके हाईएस्ट मार्क्स गेन किए होंगे। ठीक है, अब वो 3 सब्जेक्ट का निकालेंगे एग्रीगेट, उसके अकॉर्डिंग जो बाकी आपके सब्जेक्ट्स रह जाते हैं उसमें आपका एग्रीगेट क्या दिया जाएगा, उन 3 सब्जेक्ट्स जो आपके बेस्ट 3 आए हैं उनका जो एग्रीगेट होगा। ठीक है, जो एवरेज होगा। लेकिन जो स्टूडेंट केवल 3 ही सब्जेक्ट दे पाए हैं, हो सकता है उन 3 में कोई पेपर उसका अच्छा नहीं गया हो, तो ऐसा नहीं है कि उसके भी 3 सब्जेक्ट बेस्ट 3 का ही एग्रीगेट निकाला जाए। उसमें सीबीएसई ने क्या किया है, उन स्टूडेंट्स को बेनिफिट देने के लिए उन 3 सब्जेक्ट्स में से केवल 2 ही सब्जेक्ट्स का एग्रीगेट निकाला जाएगा जो उसके बेस्ट 2 सब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने केवल 1 या 2 ही सब्जेक्ट के पेपर दिए हैं उनका क्या होगा। उनके लिए जो क्राइटेरिया है उनके लिए क्या होगा कि ऐसा नहीं है कि उन 2 ही सब्जेक्ट के बेस पर उसको मार्क्स अलॉट किए जाएंगे बाकी सब्जेक्ट्स में। उनके लिए क्राइटेरिया ये है कि जो उसके प्रीवियस एग्ज़ाम्स स्कूल बेस उनके जो मार्क्स होंगे प्लस जो इंटरनल असेसमेंट है उसके जो मार्क्स होंगे, या जो ओरल एग्ज़ाम्स हैं अगर वो सब्जेक्ट ऐसा है कि वो प्रैक्टिकल बेस्ड है तो उसके जो मार्क्स होंगे उन सबको टोटल ओवरऑल देख करके ही उसका रिज़ल्ट प्रिपेयर होगा। ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्ली तो ये है कि आप लोग ज़्यादा टेंशन नहीं लें, सबका रिज़ल्ट अच्छा ही होगा। लेकिन फिर भी जो क्राइटेरिया बोर्ड ने दिया है वो क्राइटेरिया आज हम इसमें डिस्कस करते हैं। एक चीज़ का और कन्फ्यूज़न है क्लास 12th के लिए, 10th के लिए कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, यही सब क्राइटेरिया 10th के लिए है। लेकिन एक ऑप्शनल पेपर का क्राइटेरिया केवल क्लास 12th के लिए है। अब ये ऑप्शनल पेपर क्या है, सपोज सीबीएसई ने आपको रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, लेकिन जो मार्क्स सीबीएसई ने दिए हैं आप अगर उससे सेटिस्फाई नहीं हैं तो आपने देना है वो ऑप्शनल एग्ज़ाम। वो कब होगा ये सीबीएसई बाद में डिसाइड करेगा, जब ये सारी सिचुएशन क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अभी वो नहीं होगा। इन सब के बेस पर ही आप अपने कॉलेजेस में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो वो ऑप्शनल एग्ज़ाम टोटली आपके ऊपर बेस्ड है कि अगर आप उसको देना चाहें तो दे सकते हैं और नहीं देना चाहें तो नहीं। लेकिन एक पॉइंट उसमें ऐसा है कि अगर आपने वो ऑप्शनल एग्ज़ाम दिया तो जो मार्क्स आपके उस पेपर में आएंगे वही मार्क्स सीबीएसई आपको अलॉट करेगा। फिर आपके पास ये चॉइस नहीं होगी कि जो प्रीवियसली सीबीएसई ने आपको मार्क्स अलॉट किए हैं उन दोनों में आपकी चॉइस नहीं होगी। ठीक है, तो यही सब था, मेरे ख्याल से अब सबको क्लियर हो गया होगा। अब अपने रिजल्ट की वेट कीजिए और जल्दी ही जुलाई मोस्ट प्रॉब्ली 2nd वीक तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। सो आज इतना ही, थैंक यू।